हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। ट्राइडेंट लिमिटेड ऑल टाइम हाई से 47-48% डाउन है। क्या ये फॉल एक अपॉर्चुनिटी है खरीदने की या हमें और वेट करना चाहिए स्टॉक में? देखिए, ट्राइडेंट पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि आज से 2 महीने पहले था। अराउंड 21 मई को आपको ट्राइडेंट का शेयर एनालिसिस मिलेगा, जहां पे अराउंड 48 रुपीज का ट्राइडेंट था। इस वीडियो में क्लियर कट वार्निंग स्पेसिफिकली दी गई थी कि आपको क्यों ये स्टॉक अभी नहीं लेना है और क्यों स्टॉक ट्रेंड चेंज कर रहा है। अगर हम तब से अभी देखें तो ये स्टॉक जो 48 का था, वो स्टॉक ओवरऑल 39 रुपीज का आ गया है। एक जो फॉल देखे स्टॉक में उसके बाद वो 33 लेवल्स तक की हो गई थी, यानी कि ये 48 के प्राइस लेवल के बाद स्टॉक 30% तक डाउन चला गया था और अभी 20% डाउन होकर 39 रुपीज पर है। क्या इस फॉल के बाद अब ये स्टॉक अट्रैक्टिव हो जाता है? चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्राइडेंट के कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस ओवरऑल दे रही है। कंपनी के मार्केट कैप देखें तो 20,000 करोड़ का है। अगर हम कंपनी में डेट लेवल्स देखें तो काफी कम है। आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पर, वो है कंपनी की ग्रोथ रेट। अगर हम 2010 में देखें तो जो सेल्स 1800 करोड़ के आसपास थी, वो 7000 करोड़ के आसपास मार्च 22 में आ गई है। वहीं हम अगर ईपीएस देखें तो जो ईपीएस 0.25 का था वो 1.64 पे पहुंच गया है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ईपीएस ऑलमोस्ट 6-7 टाइम्स हो गया है। नेट प्रॉफिट देखें तो 56 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था वो 834 करोड़ का मार्च 22 में आ गया है। अगर हम यहाँ पे देखें, मेन चीज जो चेंज हुई है वो है, एक तो जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ है वो बहुत अच्छी आई है, साथ में मार्जिन जो कंपनी के है वो ऐसा लगता है ऑल टाइम हाई मार्जिन पर है। जो मार्जिन 19, 11, 17%, 19, 18, 20 काफी साल से हम 2014 से देखें तो 19-20%, 18-19 इस रेंज में मूव कर रहा था, जो कि 22% हो गया है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ में एक सेल्स ग्रोथ जो कि काफी तेज आई है, इन दोनों चीज का हमको बेनिफिट इसके नेट प्रॉफिट में दिखा। अगर हम लॉन्गर टर्म स्टोरी की बात करें तो सेल्स ग्रोथ देखें हम, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 साल की भी अच्छी है, 5 साल की भी अच्छी है, 3 साल की भी अच्छी है। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हमको ट्राइडेंट से एक रिजल्ट्स देखने को मिले हैं बार बार। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखें तो 10 साल में 35%, 5 साल में 20%, और अगर हम लास्ट 3 साल में देखें 31%। और स्टॉक प्राइस भी बहुत अच्छे से मूव करा है। तो ओवरऑल एक कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कंपनी है। पर क्या सिर्फ यही चीज काफी है स्टॉक में रिटर्न्स कमाने के लिए? चलिए आते हैं और हम डिस्कस करते हैं इसकी ट्रेंड्स के बारे में। अगर हम ट्राइडेंट का कुछ और लंबी हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे स्टॉक करीबन 1 रुपीज के आसपास यहाँ था। स्टॉक कुछ अच्छा रन देने के बाद 10 रुपीज तक आया। 2018 से लेकर कोरोना वायरस क्रैश के बाद तक स्टॉक ने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं करा था। उसके बाद स्टॉक 8 रुपीज से बढ़कर ओवरऑल 7x हो गया। तो क्या अब ये फॉल के बाद ही हमें स्टॉक को ले लेना चाहिए? इसके लिए हम समझते हैं स्टॉक की ट्रेंड्स किस तरीके से मूव हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने मई वाले वीडियो में भी बताया था कि स्टॉक एक लेट स्टेज फेस में है। यहाँ से ये ब्रेकडाउन है जो क्लियर कट दिख रहा है, और उसके बाद एक फाइनल डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और वैसा ही कुछ हो गया है। अगर हम अभी देखें क्या ये स्टॉक को हमको लेना चाहिए, तो देखिए हमको हमेशा ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। एक अच्छा स्टॉक तो ये इस पर्टिकुलर टाइम में भी था, जब ये यहाँ पे था 2018 में 7 रुपीज के आसपास, 8 रुपीज के आसपास, क्योंकि कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी में दिख रहे हैं, उसके रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से है। बट उसके बाद हुआ क्या, स्टॉक 2018 से लेकर 20 तक कहीं भी मूव नहीं करा। तो हमें अगर इस टाइम के ओवरऑल नॉन परफॉर्मिंग एरिया से बचना है तो हमको ट्रेंड्स के हिसाब से चलना होगा। और अगर अभी हम देखें तो ये जो स्टॉक की ट्रेंड है, ये एक नेगेटिव ट्रेंड पे स्टॉक जो है ओवरऑल चल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन मिलेगी जहां से मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आप मूविंग एवरेजेस देखिए, सारे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक आ रहा है। अभी हो सकता है कोई अच्छा मूवमेंट आए तो हमको 45-46 तक स्टॉक वापस चले जाए, बट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में ही वो मूव रहेगा। जब तक हमको ये स्टॉक इस डाउन ट्रेंड के ऊपर आता हुआ नहीं दिखता है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मार्केट का होता है हायर है हायर लो का, वो चेंज नहीं होता है, तब तक स्टॉक ओवरऑल मोमेंटम नहीं पकड़ेगा, ओवरऑल तेजी स्टॉक में नहीं आएगी। एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक रहेगा जो कि काफी लंबा भी चल सकता है। तो आपको वैसे फेजेस में
बच के रहना है। ये हम एज अ ट्रेंड फॉलोअर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहता है, क्योंकि ऐसे फेज कितने लंबे चले हमको पता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने बताया 2 ढाई साल हो गए, वैसे ही हो सकता है यहाँ पे भी काफी महीनों निकल जाए और आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट डेड रहे। सो ट्राइडेंट से अगर आप बाय करना चाहते हैं, हम अगर देखें तो यहाँ पे एक हायर लो और लोअर हाई ओवरऑल बन रहा है। तो जब तक वो स्ट्रक्चर चलता है और ब्रेक नहीं होता है, तब तक स्टॉक से दूर रहना ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। तो ये हुई बात ट्राइडेंट पे। साथ में ही कंपनी के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स है वो अभी तक आए नहीं है, तो वो भी एक चीज है जो हमें वॉच आउट साथ में करनी है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चैनल के नाम है eqalpha_stocks। मोर देन 5500 मेंबर्स है जो यहाँ पे डे टू डे बेसिस पे बेनिफिट ले रहे हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग महेश्वरी।